साथियों, आज का विषय है भारत के महान आध्यात्म विज्ञान की महिमा की, जिसको स्वीकारा है सारे जगत ने। जी हाँ, उस ज्ञान, संस्कृति व आध्यात्म की जिससे शायद ही भूमंडल का कोई स्थान या वस्तु अछूता या अनजान हो, और वह है जो दिया था मानव जाति के कल्याण भलाई के लिए हरियाणा की धरा, कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान ज्योतिसर से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पात्र बनाकर। सदियों पहले कृष्ण जी द्वारा दिया गया लगभग 700 श्लोकों का अमूल्य संदेश बन गया गीता सार, श्रीमद् भगवद गीता, और आज मानव कल्याण के लिए देश विदेश में जिसका संदेश देने का बीड़ा उठाया है श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की हरियाणा सरकार ने, जो गीता के संदेश ज्ञान का प्रचार प्रसार अब तक कर चुके हैं मॉरिशियस जैसे विभिन्न स्थानों पर। हाल ही में अप्रैल 2023 में एक उच्च प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में गीता की महिमा, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने गया था एक अन्य विदेशी धरती पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें शामिल थे उच्च कोटि के गीता वाचक स्वामी ज्ञानानंद जी जैसे संत, जिसको सुनने मात्र से मानव की जीवन शैली की प्रत्येक शंका का समाधान तुरंत प्राप्त हो जाता है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। स्वामी ज्ञानानंद जी व गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने विशेषकर 28 व 29 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सभागार में उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों को भारत की भूमि पर उत्पन्न गीता सार के उच्च ज्ञान, कर्मयोग, ध्यान योग व भक्ति योग पर अपने विचारों से ओतप्रोत किया और उत्पन्न कर दिया उनके जीवन में ज्योति का प्रकाश, जो बन गया उनके जीवन को जीने का साधन। स्वामी ज्ञानानंद जी, जो देश विदेश में मानव हितकारी गीता सार की ज्ञान वर्षा करते रहते हैं, उन्होंने इसके गूढ़ रहस्यों का बड़े ही सुंदर व सरल शब्दों में वर्णन किया और वहां के जनमानस को गीता की आज के समय में उपयोगिता व आवश्यकता स्वीकार करने को प्रेरित ही नहीं, ज्ञान सागर में डुबो दिया। क्योंकि आखिर यह है तो श्री गीता की महिमा ही जो मानव जाति को हर पल रोशनी दिखाती रहती है और जिससे अछूता नहीं है हमारा भारतीय संविधान भी। वास्तव में संविधान में गीता महिमा का एहसास संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 से ही देखने को मिलनी शुरू हो गई थी, जो किसी न किसी रूप में आगे भी चलती रही। इसी दिन श्री एस राधा कृष्ण जी ने सभा में महर्षि वेद व्यास जी द्वारा महाभारत में कहे शब्दों का वर्णन करके सभा के सदस्यों को रास्ता दिखाया व उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, मृदुना दारुणम हंति, मृदुना हंति अदारुणम, नासाध्यम मृदुना किंचित, तस्मान तीक्ष्णांतरम ही मृदु। अर्थात मृदुता, जेंटिलनेस या सुजनता, कठोरतम और कोमलतम दोनों ही पर विजय प्राप्त करती है। सौजन्य, जेंटिलनेस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अतः वो कहते हैं कि सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है। 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को जब हम स्वतंत्रता ग्रहण करने वाले थे, तो इस अवसर पर भी श्री राधा कृष्ण जी ने सभा में कहा था कि सर्वभूतास्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यम आत्म योगा वै स्वराज्यम अधिगच्छति। अर्थात ऐसी सहिष्णु प्रवृत्ति, टॉलरेंट एटीट्यूड का विकास ही स्वराज्य है, जिसमें मनुष्य को मनुष्य में परमात्मा दिखाई देने लगता है।
ऐसे ही कारण रहे होंगे कि हमारे संविधान में आध्यात्मिक चित्रावली, कर्म, अधिकार, मार्ग व धर्म जैसे शब्दों का वर्णन मिलता है और मिलते हैं धर्म से बने शब्द धर्मनिरपेक्ष जैसे। गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सभागार में विचार ही शुरू हुए पवित्र शब्द ज्योति से। उन्होंने भारतीय संस्कृति में ज्योति की आध्यात्म महिमा बताते हुए कहा कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ज्योति प्रज्वलित करके ही किया जाता है। जहां गीता सात्विक भोजन का महत्व, शारीरिक व मानसिक तप, सत्य वचन, कर्म की महिमा जैसे मानव हितकारी बातों पर प्रकाश डालती है, वहीं श्री अनिल विज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए इच्छा को त्याग कर आनंद प्राप्त करने का रास्ता सच्चिदानंद परम पिता को जानने का आह्वान किया। अन्य बातों के अतिरिक्त श्री विज ने संस्कृत के श्लोकों के साथ गीता के रहस्य व उसकी महिमा बताई और उपस्थित व्यक्तियों को जागृत किया कि गीता प्रत्येक स्थिति में मानव जाति को रास्ता दिखाती है, ज्योति प्रदान करती है। यह ऐसी अमूल्य भारतीय संस्कृति की धरोहर ही है जिसको भारत व भारतवासी विदेशी धरती पर श्री गीता के ज्ञान सागर का महिमा मंडल कर पाते हैं और दे पाते हैं देश व दुनिया को जीने योग्य जीवन की कला का श्री गीता का यह गूढ़ रहस्य। धन्यवाद। जय हिंद।